हेलो माय फ्रेंड्स, हमारे चैनल जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के जनरल टॉपिकों में से एक, व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या होता है। सो रेडी फॉर इट। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फोर्स क्या होता है, कैसे होता है। सो रेडी। फोर्स जनरली होता क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। M इज वॉट, मास, और A इज वॉट, एक्सीलेशन। तो फोर्स क्या हुआ, F इज इक्वल टू एम। अगर बेसिकली हम देखें, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास है, कुछ साइज, कुछ वेट है, एंड हैविंग सम एक्सीलेशन। अब वो किसी भी तरह से चल रहा है, चाहे हॉरिजॉन्टली चल रहा है, चाहे यहाँ हमने हॉरिजॉन्टली दिखाया, तो कोई बॉडी उसके मास, वो अपने मास के साथ कितने एक्सीलेशन से चल रहा है। इज इट वॉट, इट इज़ एम ए साइन थीटा, मतलब कि m क्रॉस a। ये क्या है, फोर्स। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये a के कारण वेक्टर क्वांटिटी में है। यू कैन अज्यूम कि भाई है ना, जब मतलब ऐसे सिंपलरी फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल में चल रहा होता है तब एंगल 0 डिग्री होता है, साइन 0 0। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा। विद डायरेक्शन के साथ अगर स्पीड तेज़ है, मतलब एक्सलेट हो रहा है, तब तो फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर डिक्लेशन कर रहा है, मतलब अपोजिट साइड पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर स्टिल है, हैविंग नो मोशन, एक्सीलेशन 0, तो फोर्स क्या होगा, 0। अब दूसरे तरह की फोर्सेस की बात करते हैं। फर्स्ट आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। What is this gravitational force? Gravitational force simply is equal to F is equal to G m1 m2 r square। ग्रेविटेशनल फोर्स बताता है, जैसे टू ऑब्जेक्ट्स हो गए, टू प्लैनेट्स हो गए, इनके बीच में जितनी डिस्टेंस है आर, तो और कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मतलब कितना ये दोनों मासेस अपने आप को कितना खींच पा रहे हैं, दोनों मासेस अपने आप को डिस्टेंस पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पा रहे हैं। और ये दोनों मासेस क्या है, प्लैनेटल मास। ये तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स अक्सर उसके लिए एस्ट्रोनॉट और सबके लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड फोर्स इज दैट न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में दो आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर की अगर बात करें, तो एटम हो गया, एटम के बीच में न्यूक्लियर हो गया। अब न्यूक्लियर किससे बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो क्या कहलाता है, उनमें क्या फोर्स है, वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल कंबाइन है, मतलब कि ऐसे पार्टिकल्स में नहीं बट रहे हैं बिल्कुल, तब तो वो कैसा कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर वीक न्यूक्लियर है, मतलब डेट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टूट रहे हैं और अल्फ़ा, बीटा और गामा जैसे पार्टिकल बट रहे हैं, जो कि अक्सर रेडिएशंस में होता है, तो डेट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस किसके बारे में होता है, ये फोर्सेस होते हैं अक्सर चार्जेस के बारे में। और वो भी कैसे चार्जेस के बारे में, डेट हैविंग इन स्टैटिक मोशन, मतलब कोई मोशन नहीं कर रहे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो कोई पॉजिटिव चार्ज हुआ है, नेगेटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होंगे तो कुछ डिस्टेंस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, या फिर जैसे पॉजिटिव एक जैसे चार्ज होंगे तो डेट विल कॉज रिपल्शन, और कुछ डिस्टेंस में होंगे बिल्कुल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कि ये Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज हो गया, कुछ डिस्टेंस में हो गया, तो ये हो गया। वही इसी में ही आता है अगला फोर्स, डेट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जहाँ आ जाते हैं चार्जेस कैसे हो, हैविंग कुछ सम वेलोसिटी हो, मतलब मूवमेंट के साथ हो बिल्कुल, तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाता है। जनरली यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, डेट इज़
इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी कंसिडर किया जाता है। जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ये फोर्स यूज़ किया जाता है। फोर्थ आ जाता है डेट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्सेस जो हैं वो जनरली क्या होता है, F इजिकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर पे एक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब ऐसा फोर्स जो सेंटर पे एक्ट कर रहा है। आर यहाँ पे रेडियस है और कुछ वी हैविंग सम मास, जैसे कि यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, जो ये इस रेडियस पे अट्रैक्ट कर रहा है बिल्कुल, तो सेंटर पे एक्ट कर रहा है, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। जनरल फोर्सों में सबसे बेटर फोर्स, अब लास्ट फोर्स आता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स का एक तरीके से अपोजिट मोशन हो गया बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे एक्सीलरेशन शो कर रहा है, फ्रिक्शन में क्या हो गया बिल्कुल, फ्रिक्शन यानी कि रेजिस्टेंस देना, उसको रोकना बिल्कुल अपोजिट साइड पे। इस वजह से ये फोर्स के ऑलमोस्ट जो है अपोजिट साइड पे एक्ट करता है, ये अपोजिट साइड पे एक्ट करता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो हो गया वो भी यही होता है, फ्रिक्शनल इजिकल टू MA ही हो गया, बट फोर्स जो है न्यू एन के इससे रेफ़र किया जाता है। एन यहाँ पे क्या है, रिएक्शन फोर्स, कोई भी रिएक्शन फोर्स हो गया, तो रिएक्शन फोर्स बताने से पहले आपको बता दें, ग्रेविटी MA जो है उसे हम mg भी लिख सकते हैं अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर की ओर मोशन कर रहा है, या नीचे की ओर आ रहा है, या ऊपर जा रहा है, तो वहाँ एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के बराबर ही हो जाएगा। इस वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है, तो हम यहाँ पे mg ले सकते हैं, n को रिएक्शन फोर्स mg ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, mg और न्यू mg, तो ये क्या आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स। न्यू यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोफिशिएंट आ गया। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे फ्रिक्शनल जो होता है, रोलिंग होता है, एक तो रोलिंग की कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है उसमें फ्रिक्शन। एक आता है स्लाइडिंग, रोलिंग के लिए न्यू आर कंसिडर किया जाता है। स्लाइडिंग जो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन न्यू एस आता है। और यू काइनेटिक तो इसके लिए न्यू के आता है। इसी तरीके से लगभग हमारे सारे जनरल फोर्सेज में डिस्कस हो चुका है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपके साथ और लोग भी हमारी वीडियो का आनंद उठा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।